हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई मेकअप विद नीना। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 24 फरवरी 2022 और आज के व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ अपकमिंग विधानसभा इलेक्शन पर। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। तो आज के व्लॉग में ऐसा खास क्या है और वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस व्लॉग में शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, तो सबसे पहला ख्याल आपके जहन में क्या आता है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनके डिफरेंट एजेंडाज, लोगों को इम्प्रेस करके इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन कैंपेन्स और भी बहुत सारी बातें जो आपके ध्यान में आती होगी, आपके जहन में आती होंगी, राइट? लेकिन यही क्वेश्चन अगर कुछ महीनों पहले आप मुझसे पूछते तो मेरा आंसर होता कि मेरे लिए इलेक्शन एक ऐसा टाइम है जब लोग आपसदारी को भूलकर आपस में दुश्मनी तक मोल ले लेते हैं, वो आपस में पर्सनल ग्रजेस पाल लेते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है इलेक्शन को लेकर वो बहुत ही बुरा रहा है। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि डोंट एवर गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स बिकॉज इट इज अ डर्टी गेम। तो मुझे सच में लगता था कि इट इज अ डर्टी गेम, क्योंकि एक्सपीरियंस ही मेरा ऐसा रहा था इलेक्शन का। और मैंने ठान लिया था कि आई विल नेवर एवर पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन। लेकिन फिर अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने YouTube पर मिस्टर ईशान ओक्टा जी का एक ब्लॉग देखा और मिस्टर ईशान ओक्टा जी, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगी कि जो ईशान सर है वो फाउंडर एंड CEO है लिसनर एसटी टेक्नोलॉजीज के और कोश के, और वो को फाउंडर है माइंड मेकअप के और फ्यूचरिस्टिक साइफाई टेक्नोलॉजीज के, और साथ ही साथ वो एक NGO भी रन करते हैं। तो जब मैंने उनका व्लॉग देखा तो मुझे वो इम्प्रेसिव लगा और जब मैंने उनसे इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में बात की और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जो मेरा इलेक्शन को लेकर था, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजें समझाई। तो उन सब चीजों से जो मेरा माइंडसेट था इलेक्शन को लेकर वो टोटली चेंज हो गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी वजह से पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो माइंड मेकअप है वो एक कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ कोटखाई से, तो आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र जुब्बल नावर कोटखाई के बारे में, विच इज सीट नंबर 65। तो इन टोटल देर आर 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसमें से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है नंबर 65। और यहाँ पर जो टोटल इलेक्टर्स हैं, जो टोटल वोटर्स हैं, उनका नंबर है 70,792। और जो पिछला विधानसभा इलेक्शन था, अगर हम उसकी बात करें तो हमें पता चलता है कि उसमें 20% यूथ ने, 20% एजुकेटेड यूथ ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 70,792 का अगर 20% हम निकाले तो ये बनता है करीब 14,158 के करीब। तो कितना निराशाजनक है कि 14,158 पढ़े लिखे यूथ ने अपना वोट ही कास्ट नहीं किया। तो वट एवर इज द रीजन, बट द रिजल्ट इज रियली रियली डिसअपॉइंटिंग एंड इट मेक्स आवर डेमोक्रेसी वीकर। तो जो यूथ है किसी देश का, वो एक देश के लिए नींव का काम करते हैं, एक स्ट्रांग नींव होते हैं वो किसी देश की। तो सोचिए, अगर इस नींव का अगर एक भी ईंट इधर उधर हो गई तो उस देश का क्या हश्र हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जरूरत है अपने अधिकारों को समझने की,
यहाँ पर हमें जरूरत है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने देश के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको समझने की, और हमें जरूरत है ये समझने की कि क्यों हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है और कैसे हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में केवल सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्टी के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक पार्टीज ही पार्टिसिपेट करती है, बल्कि इसमें कोई भी आम आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं विधानसभा इलेक्शन की, तो कोई भी पर्सन जो 25 ऑफ ईयर्स या फिर इससे ज्यादा की उम्र का है और इंडिया का सिटीजन है, तो वो इस इलेक्शन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर जो बार बार पार्टिसिपेशन की बात कर रही हूं, तो वो पार्टिसिपेशन सिर्फ वोट कास्ट करने तक नहीं है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन से मेरा मतलब है कि आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र का एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप अपने आप को सामने ला सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप में काबिलियत है और आप न्यू इनिशिएटिव ले सकते हो, आप में काबिलियत है न्यू इनिशिएटिव लेने की, तो आप सामने आ सकते हैं। अदरवाइज कोई और काबिल तो आपको लीड कर ही रहा है ना, कर रहा है और करता रहेगा अगर आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचानेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप काबिल हैं, तो आप अपने एजेंडाज के साथ सामने आइए। जो आपके एजेंडाज है उनको लोगों के सामने रखिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपने जो आपका मूवमेंट है उसमें इन्वॉल्व कीजिए। और आजकल तो सोशल मीडिया में कहूंगी कि सबसे बड़ा ऑप्शन है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। तो हम सब लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने मैसेज को एक ही जगह से, हमको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही जगह से अपने एक मैसेज को एक थोड़े से समय में बहुत सारे लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं। तो जो सोशल मीडिया है वो एक अच्छा टूल साबित हो सकता है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। अब मुझे नहीं पता कि जो भी बातें मैं ये शेयर कर रही हूं ये कितने लोगों तक पहुंच पाएगी, लेकिन जितने भी लोगों तक ये पहुंच पाएगी और जो मेरी बातों से सहमत होंगे, तो उन्हें ये जरूर महसूस होगा कि हमें इस टॉपिक पर सोचने और विचार विमर्श करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि इससे जरूर एक पॉजिटिव चेंज हमारी सोसाइटी में आएगा। ये चेंज ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप सोचो कि हाँ जी अभी हमने शुरू किया है तो कल को हमको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। इट विल टेक टाइम। अच्छी चीजें होने में टाइम लेती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो पॉजिटिव चेंज होगा ये आएगा जरूर। तो जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन को हमें एज अ कंपटीशन नहीं लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि इलेक्शन है जी, ये एक कंपटीशन है और हम उसमें compete कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। नहीं, इलेक्शन जो होता है हमें उसको एक एज अ फेस्टिवल मनाना चाहिए। एक ऐसा फेस्टिवल जिसको हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन। ठीक है, तो इलेक्शन एक बहुत अच्छा जरिया है अपने देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने का। तो अब बारी है आज की, जो मैंने आपको अनाउंसमेंट के बारे में जो मैंने आपसे बात की थी, तो जो ये अनाउंसमेंट है ये है ये स्पेसिफिकली है हमारे विधानसभा क्षेत्र जुब्बल नावर कोटखाई के लिए और सीट नंबर 65 के लिए। तो अभी जो यंग इंडिया एनजीओ है उन्होंने एक मुहिम शुरू की है आर लीडर आर प्राइड नाम से, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति वेदर अ मेल और फीमेल, अगर उनको लगता है कि वो उनके पास बेटर प्लान्स है, बेटर एजेंडाज है जिनसे वो जो इस देश की प्रोग्रेस में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वो
अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में सामने ला सकते हैं। जो अपकमिंग हमारा विधानसभा इलेक्शन होगा वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को सामने ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो यंग इंडिया है वो हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा? तो जो यंग इंडिया है वो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है उसमें जो भी एक्सपेंस होगा उसका, उस एक्सपेंस को आपके लिए यंग इंडिया बेयर करेगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो लोग, जो कैंडिडेट इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में 300 से ज्यादा वोट लेने में सक्सेसफुल होंगे, जो यंग इंडिया एनजीओ है वो एज अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल अलाउंस उन कैंडिडेट्स को जो 300 से ज्यादा वोट लेने में सक्सेसफुल होंगे उनको यंग इंडिया एज अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल अलाउंस 50,000 देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ एक एप्लीकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल एड्रेस डाल दूंगी। तो आपको वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और एक एप्लीकेशन उसमें उस ईमेल पर सेंड करनी होगी। इस एप्लीकेशन में आपको सिंपली लिखना होगा कि मैं अपकमिंग विधानसभा इलेक्शन में सीट नंबर 65 के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव सामने आना चाहता हूं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है ना? सच अ बिग इनिशिएटिव बाय यंग इंडिया, आई मस्ट से। So let us join our hand to make it a big success, and let us make our constituency a benchmark for the rest of our constituencies. तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपको क्या बातें मेरे व्लॉग में अच्छी लगी और क्या कौन सी ऐसी बात थी जिनसे आप सहमत नहीं है, तो जरूर मुझे बताएं। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोशिश करें कि जितना भी जो बातें भी मैंने आज आप सबके साथ शेयर की है उनके बारे में जरूर सोचें, उसके बारे में चिंतन करें, उसके बारे में मनन करें, उसके बारे में मंथन करें, for the betterment of our nation. Thank you so much.